हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज आप बात करते हैं केंद्रक की। सेंट्रॉइड इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। सबसे ज्यादा सवाल इसी पैटर्न पर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसे हाईली इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा है। सेंट्रॉइड केंद्रक होता क्या है, बेसिक जानकारी देखिए। केंद्रक क्या होता है? मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस इज नोन एज, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज सेंट्रॉइड। यानी एक त्रिभुज के सभी माध्यिकाओं का मिलन बिंदु ही कहलाता है केंद्रक। जब तक के ड्रॉ नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए माध्यिका क्या होती है भाई? सामने अगर आपने एक साइड ड्रॉ करी, माध्यिका का मतलब है वो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में तोड़ देगी। सिर्फ साइड को ही नहीं, ट्राइंगल प्रॉपर्टी कहती है कि उसके एरिया को भी वो बराबर भागों में तोड़ेगी। तो हमने इसको भी बराबर भागों में तोड़ दिया, लेकिन आपस में टूटेंगी। फिर इसको भी तोड़ दिया हमने, आपस में टूटेंगी। बहुत ध्यान से देखिए, यहां पे कहने का मतलब है कि ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये 6 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका भी एरिया, 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 और ये आपका कहलाएगा जी, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, केंद्रक। बात समझ में आई? यानी अगर हम किसी एक त्रिभुज का भी एरिया ले लें, सपोज करिए ये डी, ये ई, ये एफ, ठीक है, अगर हम किसी एक त्रिभुज का भी एरिया ले लें तो वो उस बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया का 1/6 होता है। क्यों? क्योंकि इन सभी त्रिभुज का एरिया सिमिलर है। यानी आप बोल सकते हो AGF, ट्राइंगल AGF का एरिया आपका 1/6 होगा ट्राइंगल ABC के एरिया के, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट AGF, आपका BGD, DGC, CGF, AGE, EGB, किसी का भी आप लें। बात समझ में आई? ये सिंपल है। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि जिस तरीके से आपने 6 पार्ट में तोड़ा है, उसी तरीके से ये 3 पार्ट में भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आप खुद सोचिए, यहां पर क्या था? यहां पे ये मिल रहा था जाके, है ना, ये मिल रहा था जाके, ये मिल रहा था जाके, तो हो क्या रहा था? ये 6 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अभी क्या किया हमने? इसे सिर्फ 3 पार्ट में ही कर दिया। बहुत ध्यान से देखिए, यानी अगर हम इसे 3 पार्ट में करें तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम BGC का एरिया लें या BGA का एरिया लें या AGC का एरिया लें, वो सब आपस में बराबर है। यानी इसका मतलब बड़े वाले ट्राइंगल AGC या BGC या BGA सब 1/3 ऑफ एरिया ABC के बराबर होंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लीजिए हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है जिसका आप हर बार यूज करेंगे सेंट्रॉइड के सवाल में। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसको यहां पर आप देख रहे थे, ड्रॉ कर रहे थे, तो ये पार्ट मिलके कितना हो रहा था? 2 पार्ट हो रहा था ना। और अगर ये पार्ट देखें तो ये 1 है। तो अगर हम यहां पर इसको हटा दें, सपोज करिए ये हट गया, सपोज करिए ये हट गया, ओके, सपोज करो ये हट गया, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? यहां से जरा गौर से देखिए, आपको यह समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा जो मीडियन है साइड, ये 2:1 में ब्रेक हो रही है। जरा गौर से देखिए, क्योंकि ये पूरा एरिया 2 के बराबर और ये एरिया कितना है? 1 के बराबर। तो यहां पर आपकी जो साइड है AG, वो GD के साथ 2:1 का संबंध बनाती है। यानी जो मीडियन होती है ना, वो आपस में सेंट्रॉइड से 2:1 में ब्रेक होगी। अब आप कहोगे सर 2 वाला कौन सा पार्ट? तो जो वर्टेक्स यानी शीर्ष से निकला वो बड़ा पार्ट, और जो बेस पर आकर मिला वो छोटा पार्ट। ओके, आफ्टर द मीटिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्लियरली समझ में क्या आया हमें कि हम यहां पर अगर हम ड्रॉ करें ABC, यहां पर देखिए भाई ये G है, सपोज कर लो मिल गया, DEF। अगर हम यहां पे देखें तो हम बोल सकते हैं कि AG और GF इज इक्वल टू 2:1, या हम बोल सकते हैं BG और GE
आपका 2:1, या हम बोल सकते हैं CG और GD आपका क्या होगा 2:1। इज दैट क्लियर? अब यहां पे समझिए, इसमें एक और खेल है। देखिए मैं डायग्राम थोड़ा सा साफ बना देता हूं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये A, ये B, ये C, ये गया और ये गया। ठीक है, बहुत ध्यान से देखते जाइए। यानी AG और F ये हुआ ना, और BG और GE। ठीक है, दूसरा वाला क्या हुआ CG और GD। ठीक है, तो हमारे पास ये सारा डेटा। अब यहां पर एक और खेल होता है, देखिए कैसे। अब यहां पे जरा गौर से देखिएगा। अब इसी ट्राइंगल को हम और पार्ट में तोड़ देंगे। यानी अगर हमने ये पॉइंट मिला दिए तो बहुत ध्यान से देखिए, DEF का भी सेंट्रॉइड कौन है? G ही है। यही आपका क्या है? सेंट्रॉइड सभी का है। ये बात ध्यान में रखिए। लेकिन अब हमें यह प्रूफ करना है कि DGF ये 1/12 होता है ABC का, यानी 1/12 पार्ट होता है बड़े वाले ट्राइंगल का। कैसे प्रूफ करेंगे ये चीज समझिए। चलो देखते हैं। ये आप सभी को पता है कि ये मीडियन होता है, तो भाई ये क्या करेगा? ये सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक, चलो हम यहाँ पर रफ करके इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सिमिलैरिटी का इस्तेमाल होगा, समरूप। हम किस ट्राइंगल को लेके चलेंगे? आप जरा गौर से देखिए। अगर हम इस ट्राइंगल को लेके चलें, भाई ध्यान से देखना, किसको? ये आपका कौन है? D, ये कौन है? G, और ये कौन है? E। और अगर आप इस ट्राइंगल को लीजिए, किसको? भाई G, B और C को। जरा गौर से देखिए, क्या ये मिड पॉइंट है? हाँ है। तो मिड पॉइंट थ्योरम यहां पर लगेगी? बिल्कुल लगेगी। कैसे लगेगी? देखते जाओ। आप ये बोल सकते हो, अगर ये मिड पॉइंट आपस में मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका DE शुड बी पैरेलल टू BC। अगर ये पैरेलल हुआ तो एंगल B एंगल E के बराबर, एंगल C एंगल D के बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी अगर हम एरिया की बात करें तो बहुत ध्यान से देखिएगा, हम बोल सकते हैं कि B, ठीक है, B आपका किसके बराबर है? E के बराबर है। ठीक है, आपका G, भाई G तो क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये बराबर ही होगा G के बराबर, और आपका C यहां पर D के बराबर। तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है? सिमिलर है। तो रेशियो क्या हो जाएगा भाई? BG अपॉन EG इज इक्वल टू भाई BG अपॉन EG GC। भाई सिमिलैरिटी में क्या होता है? समरूप में जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो GC अपॉन क्या हो जाएगा भाई? GC अपॉन GD, और आपका CB या BC कुछ भी कह लीजिए, आपका DE के बराबर होगा। ठीक है, बस यहीं पर आपका एरिया चेंज हो जाता है। कैसे? चलो देखते हैं। अब यहां पे जरा गौर से देखिए, अगर एरिया चेंज करना है तो इसके लिए हमें ये रफ कर देना होगा। भाई थोड़ा जगह नहीं है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए हम इसे रफ कर देते हैं। और अब यहां पर देखिए आप, अब यहां पे जरा गौर से देखें, तो अगर यहां पर हम देखें तो इसका एरिया क्या होगा? इनके स्क्वायर के बराबर। किसका एरिया भाई? BGC का एरिया। तो हम यहां पे बोल सकते हैं, अगर हम BGC का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EGD का, ये क्या होगा? अगर आप जरा गौर से देखें तो कौन सी साइड लेंगे? DE और BC को लेंगे। DE और BC। एक बात बताओ, अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर, व्हाट ट्राइंगल? ADE और ABC। तो यहां पर अगर AD हाफ है, देखो अगर AD हाफ है AB का, तो AE भी हाफ है AC का, तो DE भी हाफ है BC का। तो यहां पर आप गौर से देखिए, DE हाफ होगा BC का। इसका मतलब है यहां पर जो आपका BGC ट्राइंगल है वो 4 टाइम्स हो जाएगा किसके? EGD के। अब यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे 4 टाइम्स हो जाएगा? क्योंकि आप यहां पे 2/1 करोगे, 2/1 करोगे तो यहां पर आपका 4 गुना मिलेगा। यानी इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या? सिंपल सी बात है। अगर हम यहां पे बोले कि एरिया ऑफ ट्राइंगल E, भाई हम किसकी बात कर रहे हैं? EGD की बात कर रहे हैं ना। EGD वो 1/4 होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BGC के, है ना, BGC के।
बहुत ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे डेरिवेशन के लिए जगह मेरे पास कम पड़ रही है, इसलिए मैं किसी तरह एडजस्ट करके कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बस आप लोग, और कुछ नहीं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BGC के, अब आपको एक और चीज पता है, एक ट्राइंगल और पता है आपको, जरा गौर से देखिए। मैं आपके सामने एक और बना रहा हूं, जरा यहाँ पे देखिए। अगर आप देखें BGC, ठीक है, CGA, अगर आप देखें AGB, ये सब आपस में बराबर हैं, पर ये इस बड़े वाले ट्राइंगल का 1/3 है। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ये बड़े वाले ट्राइंगल का 1/3 है तो क्लियरली हम यहां पर बोल सकते हैं कि हमारा जो 1/3 था, अब यहां पे देखिए, हमारा जो 1/3 था हिसाब किताब, वो अब क्या हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात है BGD को हम 1/3 करेंगे ABC के, यानी आपका अगर आप देखें तो एरिया ट्राइंगल EGD बराबर 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी हमारा बन गया 1/12 ऑफ ट्राइंगल ABC के एरिया के। कौन? ये वाला। तो इतना बेहतरीन डेरिवेशन आपको जल्दी नहीं दिखाई देगा, इसलिए मैंने इसको स्पेसिफिकली कराया। ध्यान से करिएगा, सिमिलैरिटी ध्यान से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये थे आपके चारों मेन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। अब आप ध्यान से ज्योमेट्री करिए, क्योंकि हम आपके लिए कंप्लीट वीडियो लेकर आ रहे हैं ज्योमेट्री का। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी आज कर दिया है, आपको बहुत जल्द पार्ट 2 भी मिलेगा, जिसमें सर्कल के ऊपर थ्योरम्स होंगी, और सर्कल के ऊपर थ्योरम्स भी मैं इसी तरीके से बनाऊंगा। ऑलराइट, तो बने रहिए डी कोड पे। कीप वॉचिंग डी कोड एग्जाम डिफेंस। टिल देन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।